हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अक्षिका अकेडमी। तो आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 से स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज 5.2 में जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो इसके पहले वाली वीडियोस में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आई होप वो फॉर्मूला आप याद कर चुके हो बिल्कुल अच्छे से। जिन लोगों ने नहीं देखी तो इस एक्सरसाइज में फॉर्मूला जो यूज़ हो रहा है उनको मैं बता देती हूँ। वो है an इज़ इक्वल टू a प्लस n-1 d। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है एन को कई बार आप एल से रिप्लेस कर सकते हैं, बाकी फॉर्मूला सेम रहता है। अब इसमें होता क्या 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 है, ए एन आपका नंबर ऑफ ए एम आपका है टर्म, ठीक है, एन नंबर का, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है, एंड ये जो है ये आपका कॉमन डिफरेंस है। सिमिलरली इस सब में आपको पता है क्या है, ये होता है लास्ट टर्म। तो बेसिकली क्या होता है ना, आपने इस फॉर्मूले में पुट करना होता है वैल्यूज़, जो भी आपको गिवन है वो आप इस फॉर्मूले में पुट करो एंड बाकी जो भी वैल्यू आपने फाइंड करनी है वो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब इन्हीं फॉर्मूलेस का यूज़ हम इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, डी इज़ द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज़ द nth टर्म ऑफ द ए पी। कह रहे हैं आपको पार्ट्स गिवन है इस क्वेश्चन में, उसमें आपने फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यानी कि कुछ चीज़ों की वैल्यू आपको नहीं पता, आपने वो फाइंड आउट करनी है। एंड आपने ये मान के चलना है कि ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, हमें पता है ऑलरेडी, डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है एंड ए एन जो है ना वो nth टर्म है ए पी का। ठीक है, तो ये आपको ए पी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गिवन है एंड आपने एक एक पार्ट सॉल्व करना है। तो बेसिकली आपको 3 इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, कोई एक आपने फाइंड करनी होगी। कैसे फाइंड आउट करोगे, वही जो फॉर्मूला भी मैंने बताया उसी में पुट करके। तो स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में गिवन है ए जो है हमारा वो है, फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है ए इज़ इक्वल टू 7, डी इज़ इक्वल टू 3, एन इज़ इक्वल टू 8 एंड ए एन हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला जो आपको दिया है अगर वो आप लोगों को याद है तो जस्ट फॉर्मूला लिखो एंड अप्लाई करते जाओ। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला, ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। ठीक है, ए एन हमें नहीं पता तो हम ए एन को ए एन ही लिखेंगे। ए है हमारा 7, एन है हमारा 8, जस्ट ऊपर से मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही। तो 7 प्लस ए एन कितना, ए एन आ गया 28। ठीक है, आई होप ये इजी लगा था। फर्स्ट पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का, बिल्कुल ईजी था ये, जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट करनी थी। वैल्यूज़ कहाँ से मिली, ऑलरेडी गिवन थी आप लोगों को। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे हमें क्या बोल रखा है, सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है इन्होंने ए एन एंड ए एन। ठीक है, लिख लेते हैं क्या है हमारा सेकंड पार्ट। तो ये रहा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है ए इज़ इक्वल टू -18, एन इज़ इक्वल टू 0 एंड ए एन एन इज़ इक्वल टू 10 एंड ए एन इज़ इक्वल टू 0। आपको डी फाइंड आउट करना है। फिर से वही फॉर्मूला में पुट करो। फॉर्मूला हमारा है ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। ए एन की जगह क्या डालेंगे, 0 हमें गिवन है, ए हमें गिवन है -18, एन हमें गिवन है 10 एंड डी हमें नहीं गिवन तो हम डी लगाएंगे। तो 0 इज़ इक्वल टू -18 प्लस 9d, 18 इज़ इक्वल टू 9d, तो 2 इज़ इक्वल टू डी। डी आपका आ गया 2। ठीक है, ये भी इजी था, इजी लगा होगा आप लोगों को। कहीं पर भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट हमें कह रहा है कि हमने ए नहीं दिया, डी दिया, एन दिया एंड ए एन दिया। ठीक है, तो ईजी है। अगर जब तक हमें चारों में से 3 चीज़ें गिवन है तो आप फोर्थ जो है वो तो आप निकाल ही सकते हो ना। 3 गिवन है तो चौथी तो निकालनी है वैल्यू पुट करके, ईजी है। थर्ड पार्ट लिखते हैं। तो ये आ गया थर्ड पार्ट। ठीक है ना, थर्ड पार्ट में हमें सब कुछ गिवन है, जस्ट वैल्यू पुट करके देखते हैं। ये हमारा आ गया फॉर्मूला। ठीक है, ए एन हमें गिवन है, ए एन हमें गिवन है -5 तो वो पुट कर दिया हमने। ए हमें नहीं गिवन, एन हमें गिवन है 18 एंड डी हमें गिवन है -3। तो -5 इज़ इक्वल टू ए प्लस 17 इंटू -3। ये आपका हो जाएगा -5 इज़ इक्वल टू ए, मल्टीप्लाई कर आ जाएगा -51। -5 प्लस 51 इज़ इक्वल टू ए।
कितना हो जाएगा ये 46, ए इज इक्वल टू 46। ठीक है, ये वाला पार्ट भी बिल्कुल ईजी था, ये क्लियर है। तो आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। ये रहा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है ए हमें गिवन है, डी हमें गिवन है, एन नहीं गिवन एंड ए एन गिवन है। तो यहाँ मैंने लिख दिया ऑलरेडी, ए इज इक्वल टू -18.9, डी इज इक्वल टू 2.5, एन इज इक्वल टू 3.6 एंड एन की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो जस्ट फिर से फॉर्मूले में ही पुट करना है। तो हम ए एन की जगह डालेंगे 3.6, ए की जगह डालेंगे -18.9, एन को एन ही छोड़ेंगे एंड डी की जगह डालेंगे 2.5। तो यहाँ पर प्लस आएगा, इसे हम इधर ले जाते हैं तो हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू 2.5 एन माइनस 2.5। जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22.5। 22.5 इज इक्वल टू 2.5 एन माइनस 2.5। यहाँ पर जब आप 22.5 करोगे प्लस हो जाएगा 2.5 इज इक्वल टू 2.5 एन। ये आपका हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 2.5 एन। तो एन हो जाएगा 25 प्लस 2.5, आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, एन आपका निकला है 10। तो ये भी क्लियर ही था, है ना। अगर नहीं होता फिर भी क्लियर तो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं। अब जल्दी से आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट हमें कह रहा है, उन्होंने हमें दिया हुआ है ए गिवन है 3.5, डी गिवन है 0, एन गिवन है 105 एंड ए एन हमने फाइंड आउट करना है। जल्दी से उतार लेते हैं इसे। तो ये रहा मैंने लिख लिया है। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन लिख लिया, फॉर्मूले में पुट करते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करके देखते हैं। ए एन की जगह हमें पता ही नहीं तो हम ए एन ही लिखेंगे। इसकी जगह हम डालेंगे 3.5, एन की जगह हम डालेंगे 105 -1 एंड डी की जगह हम डालेंगे 0। तो ये जगह ए एन इज इक्वल टू 3.5। ठीक है, बिकॉज ये पार्ट जो है, ये आपका पीछे वाला पार्ट जो है तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए ए एन आ गया हमारा डायरेक्टली 3.5। कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ी हमें इसमें। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आई होप पूरा क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आ गया। ठीक है, अब जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है, चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। कह रहे हैं करेक्ट ऑप्शन चूज़ करो एंड एक्सप्लेन करो आपने क्यों उस ऑप्शन को चूज़ करा। फर्स्ट कह रहा है, अब देखो यहाँ पर भी घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला यूज़ होगा जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ करा था। कह रहे हैं 30th टर्म ऑफ द AP इज़। तो हमें एक AP गिवन है, बस हमसे पूछ रहे हैं कि 30th टर्म क्या होगा। तो इसमें कोई घबराने वाली चीज़ तो है नहीं, है ना। ऐसे एग्जाम्पल्स हमने करे थे अभी मतलब इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में। तो हम देख लेते हैं क्या करना है। तो ये गिवन है आपको सेकंड के फर्स्ट पार्ट में AP। क्या क्या गिवन है एक बार चेक कर लेते हैं। हमें गिवन है ए है 10, डी कितना है, डी इज 7 - 10 जो कि हो जाएगा -3। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपने 30th टर्म फाइंड आउट करना है, यानी कि एन आपको 30 गिवन है, आपने फाइंड आउट करना है 30th टर्म, यानी कि आपको फाइंड आउट करना है A30। सीधे सीधे शब्दों में ये नहीं, A30 फाइंड आउट करना है आपने। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला याद हो गया होगा अब तक तो, है ना। एन इज इक्वल टू A प्लस n - 1 डी। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 30th टर्म। तो A30 हम फाइंड कर रहे हैं। ए हमारा जाएगा 10, एन हमारा जाएगा 30 - 1 यानी कि 30 ओनली, एंड डी हमारा जाएगा -3। तो हो जाएगा 10 प्लस 29 इंटू -3। तो ये आपका हो जाएगा 10 - 87, क्योंकि 29 इंटू 3 87। तो आपका आंसर आ जाएगा -77। तो हमने बता दिया कि 30th टर्म क्या होगा, 30th टर्म हो जाएगा -77। तो बस देखो ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा है, ये रहा थर्ड ऑप्शन सी, -77 हमने टिक कर दिया। क्लियर, इजी। अब जल्दी से आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट कह रहा है 11th टर्म ऑफ द AP। बिल्कुल डिट्टो सिमिलर क्वेश्चन है। कह रहे हैं फिर से आपको एक डिफरेंट AP गिवन है एंड इस बार आपने 30th टर्म नहीं फाइंड आउट करना, आपने फाइंड आउट करना है 11th टर्म। ठीक है, तो कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर यूज़ होगा। तो ये रहा सेकंड पार्ट मैंने उतार लिया। AP हमें गिवन है, फर्स्ट टर्म है -3, नेक्स्ट टर्म है -1/2 एंड थर्ड टर्म हमें गिवन है 2। उसके बाद AP आगे जाता जा रहा है। तो इसमें हम देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। हमें सबसे पहले गिवन है ए हमारा हो जाएगा -3, फिर हम D निकाल लेंगे, D हमारा हो जाएगा -1/2
-3, ठीक है, क्योंकि A2 माइनस A1 होता है। तो -½ + 3 एलसीएम ले लेंगे आप, एलसीएम आ जाएगा 2 - 1 + 6, तो आ जाएगा 5/2 D आ रहा है। एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें गिवन है N11 है एंड हमें फाइंड आउट करना है A11। 11th टर्म हमने फाइंड आउट करना है, 11th टर्म यानी कि A11, ठीक है। ये चीज़ हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखी थी। तो अब बस जस्ट फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला होता है AN = A + N-1 D। A11 फाइंड आउट करना है हमें। A हमारा है -3, N है हमारा 11 - 1 मतलब 11 एंड D है हमारा कितना 5/2। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं हमें, ये आ जाएगा -3 + 10 × 5/2 इज़ इक्वल टू -3, ये आपका कितने पे कट जाएगा 5 पे + 25, तो ये आ जाएगा आपका 22। 11th टर्म आपका है 22, ठीक है। आई होप अब देखो ये भी इजी लगा होगा आपको, सेकंड क्वेश्चन भी है ना, इसमें भी कुछ मुश्किल था नहीं। तो अगर ये भी क्लियर है तो आ जाते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे। कह रहे हैं इन द फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। तो आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि जो भी हमने पार्ट्स आपको दे रखे हैं वो जो सारे पार्ट्स हैं वो आपकी AP फॉर्म कर रहे हैं। बस आप हमें ये बताओ जो मिसिंग फिगर है वो क्या है। तो ऑब्वियसली जो मिसिंग फिगर्स हैं वो AP के टर्म्स हैं ना, तो यानी कि सेकंड टर्म हो गया, जैसे फर्स्ट केस में सेकंड टर्म आपने फाइंड आउट करना है, सेकंड केस में फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, तो यानी कि आपने AP के टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना। तो फिर से यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला लगेगा, जस्ट जैसे हम आगे जाते जाएंगे थोड़ा सा ना डिफरेंट लगेगा वो फॉर्मूला, मुश्किल नहीं, थोड़ा डिफरेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले देखते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, उतार लेते हैं जल्दी से। तो फर्स्ट पार्ट में हमें ये AP गिवन है, हमारा फर्स्ट टर्म है 2, सेकेंड टर्म हमने फाइंड आउट करना है, थर्ड टर्म हमारा है 26। अब देखो यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब आपका फॉर्मूला लगेगा ये वाला AN = A + N-1 D, ये फॉर्मूला जब आपका लगेगा तो आपके पास यार सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपके पास N होना चाहिए एंड D होना चाहिए। AN तो आप फाइंड आउट कर लोगे, अगर मुझे सेकंड टर्म फाइंड आउट करना है मैं सेकंड टर्म यहाँ पर निकाल लूँगी, बट मेरे पास इस साइड की चीज़ें तो होनी चाहिए ना। A तो मेरे पास है, N भी है, D नहीं है, तो इन केस में मुझे इन्फॉर्मेशन खुद फाइंड आउट करनी पड़ेगी, मुझे साफ साफ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, ठीक है। तो इसको साइड करते हैं। पहले तो हमें गिवन क्या क्या है हम ये देख लेते हैं। हमें गिवन है A1 = 2 एंड A3 = 26। अब हमें ये पता है कि A जो है ना वो हमें 2 गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम D निकाल सकते हैं A3 की हेल्प से। A3 हमारा है 26, A3 जो है A3 का फॉर्मूला हमारा होता है A + 2D, तो ये भी आपका 26 के इक्वल होगा। A की वैल्यू आप पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1, A की वैल्यू क्या है 2 = 36, तो ये आपको आ जाएगा 2D = 36 - 2, 2D = 34, D आप निकाल सकते हो 34/2, क्योंकि आपको आ जाएगा 17। तो अब आपके पास क्या आ गया, आपके पास A है 2 एंड D भी है 17। अब आप निकाल सकते हो सेकेंड टर्म, है ना। सेकेंड टर्म आपका A2 होता है, A2 का फॉर्मूला होता है A + D, तो जस्ट प्लस कर दो, ये आपको आ जाएगा 19। तो हमने फाइंड आउट कर लिया सेकेंड टर्म, जो कि हमारा है 19, ठीक है। बस आप ये देख लो कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से था, इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्टली नहीं गिवन थी, खुद फाइंड आउट करनी थी आपने, थी क्वेश्चन के अंदर ही कहीं छुपी हुई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आपको ये वाला फर्स्ट पार्ट ईजी लगा तो बाकी पार्ट्स भी ईजी लगेंगे, क्योंकि कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जल्दी से आते हैं सेकेंड पार्ट पे, ठीक है। स्क्रीन चेंज होएगी आपकी 3, 2 एंड 1। तो ये रहा सेकेंड पार्ट आपकी स्क्रीन पे। सेकेंड पार्ट अगर आप NCERT में देखोगे तो कुछ इस तरीके का गिवन है। फर्स्ट आपको नहीं गिवन, सेकेंड टर्म है 13, थर्ड टर्म फिर से नहीं गिवन एंड फोर्थ टर्म है 3। तो इस बार आपके 2 मिसिंग फिगर्स हैं। तो कुछ नहीं होता, ईजी है, वैसे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने करा था वैसे ही करेंगे। हमें चाहिए D,
डी के लिए हम क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उसकी हम हेल्प लेंगे। हमें गिवन है A2 इज़ इक्वल टू 13, ठीक है। A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस डी, तो हम पता लग गया A प्लस डी इज इक्वल टू 13, इसे मान लो इक्वेशन 1, ठीक है। एक और चीज़ हमें गिवन है वो है कि फोर्थ टर्म है 3, तो फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 3D, हो गया 3, इसे मान लो इक्वेशन 2, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ तक गिवन थी और कुछ हमें नहीं गिवन, तो यहाँ से हमें खुद यूज़ करना है। कैसे करना है, हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को काट देंगे, तो हम लिखेंगे A प्लस 3D इज इक्वल टू 3, A प्लस डी इज इक्वल टू 13, सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज करेंगे, ये आपका कट गया, ये आपका बन जाएगा 2D इज इक्वल टू कितना बच जाएगा -10, तो D आपका आ जाएगा -5, आपके पास आ गया D, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें बस यही चाहिए था। अब फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म से डी की हेल्प से फर्स्ट टर्म तक कैसे पहुँचा जाए, तो ऐसे पहुँचा जाए, डी का फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो पुट कर दो वैल्यू, डी क्या निकला आपका -5, A2 क्या गिवन है 13, निकाल लो A1, -5 -13 इज इक्वल टू -A1, कट जाएगा ये आपका, अभी नहीं कटेगा, यहाँ पर कटेगा, A1 इज इक्वल टू 18 निकला है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं थर्ड टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करो, सारी चीज़ें आपके पास हैं। अब थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D, तो A आपके पास है 18, D है -5, तो हो जाएगा 18 - 10 यानी कि 8, थर्ड टर्म भी आ गया 8, ठीक है। ये आपका आ गया मिसिंग टर्म्स। आई होप ये वाला पार्ट भी बिल्कुल क्लियर है आपको, कहीं पे डाउट है क्वेश्चन आराम से देख लो, एंड देन मे बी पहली बार पे नहीं आया, एक बार ध्यान से देखोगे तब आ जाए, इजी था क्वेश्चन। अब आते हैं जल्दी से थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट आपकी एनसीईआरटी में आपको कुछ इस टाइप का गिवन है, फर्स्ट टर्म है आपका 5, देन सेकेंड एंड थर्ड टर्म मिसिंग है, एंड फोर्थ टर्म है 9.5, ठीक है। तो हम देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है A इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 5, एंड नेक्स्ट हमें गिवन है A4 इज इक्वल टू 9.5, ठीक है। तो ये तो ईजी है, हमें D चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, A की वैल्यू ना इसमें पुट कर सकते हो, जो आपका A4 का जो इक्वेशन बनेगा, जैसे A4 की इक्वेशन आपकी बन सकती है, यहाँ पर साइड पे करते हैं इसे, A4 इज इक्वल टू 9.5, A4 का फॉर्मूला होता है A प्लस 3D इज इक्वल टू 9.5, A यहाँ से पुट कर दो, A है आपका 5 प्लस 3D इज इक्वल टू 9.5, 3D इज इक्वल टू 9.5 - 5, 3D इज इक्वल टू 4.5, D इज इक्वल टू 4.5/3, D आपका आ जाएगा 1.5। अब आ गया D, अब तो इजी है क्वेश्चन, जस्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है, तो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला लगाओ, सेकेंड टर्म होता है A प्लस डी, A है 5, D है 1.5, तो ये आ जाएगा 6.5, ठीक है ना। थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है, थर्ड टर्म का फॉर्मूला लगाओ, A प्लस 2D, A आपका है 5, ये आपका है 2 × 1.5 यानी कि 5 + 3 जो कि आ जाएगा 8, ठीक है। ये आ गया आपका 8, हो गया क्वेश्चन, बस ये इतना सही था पार्ट, ठीक है। ये भी इजी था ना, सिंपल लगा आई होप। अब जल्दी से आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो ये आ गया फोर्थ पार्ट हमारी स्क्रीन पे। फोर्थ पार्ट में आपको 4 मिसिंग फिगर्स गिवन है, यानी कि 4 चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है, बट कोई नहीं, जो चीज़ें हमें गिवन है हम उसका यूज़ कर सकते हैं। हमें गिवन है A1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू -4, फर्स्ट टर्म है आपका -4, एंड देन हमें गिवन है सिक्स्थ टर्म, तो A6 इज इक्वल टू 6, ठीक है ना।
तो क्या करना है हमें पता है जब हमें ए गिवन हो तब तो क्वेश्चन अपने आप आसान हो जाता है। तो A6 इज इक्वल टू 6 गिवन है, यहाँ पर A6 का फॉर्मूला लगाएंगे, A+5D इज इक्वल टू 6। ए की वैल्यू यहाँ से लो, ए की वैल्यू -4 प्लस 5D इज इक्वल टू 6, 5D इज इक्वल टू 10, D इज इक्वल टू 2। आ गया D2। अब तो बस क्या करना है, जो जो टर्म्स मिसिंग है उसके फॉर्मूले लगाओ। A2 मिसिंग है, A2 का फॉर्मूला होता है A+D, यानी कि -4 प्लस 2 -2, ठीक है। देन मिसिंग है A3, A3 का फॉर्मूला लगाओ, A+2D -4 प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा 0, तो आ गया 0। नेक्स्ट लगाओ A4 का फॉर्मूला, A+3D यानी कि -4 प्लस 3 इंटू 2, तो हो जाएगा 2। एंड A5 लास्ट 5th टर्म मिसिंग है, इसका फॉर्मूला होता है A+4D यानी कि -4 प्लस 4 इंटू 2, जो कि आ जाएगा 4। तो यहाँ पर आप पुट कर दो, ये आ गए आपके सारे टर्म्स, है ना। ये भी इजी था, जब आपको मेथड पता हो ना फिर इजी लगता है यार। ये AP ना ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूला याद कर लो आराम से एंड देन वैल्यू पुट करो। बस ये सीख जाओ कि कैसे पुट करनी है वैल्यूज, कहाँ से कौन सा स्टेप होना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी अब आपका हो गया सॉल्व। अब जल्दी से आते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे, 5th पार्ट पे। अब ये आ गया लास्ट पार्ट आपकी स्क्रीन पे। 5th पार्ट में भी 4 टर्म्स ही मिसिंग है, पर थोड़े उल्टे पुल्टे हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट टर्म आपको नहीं गिवन तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं थिंग्स, कॉम्प्लिकेट क्या लंबी हो जाती हैं बस, और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको गिवन है कि 4 टर्म्स मिसिंग है, आपको पता है कि सेकेंड टर्म है 38 एंड आपको पता है कि 6th टर्म जो है वो है -22। अब बस आपने दोनों में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये होता है A+D, ये आ गया आपका 38, इसे मान लो इक्वेशन 1। इसका फॉर्मूला होता है A+5D, ये आपका आ रहा है -22, इसे मान लो इक्वेशन 2। तो क्या करोगे वह, सब्ट्रैक्ट कर लो फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो आप लिखोगे A+5D इज इक्वल टू -22, A+D इज इक्वल टू 38, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करो तो साइन चेंज करोगे सबका, आपका ये कट गया, यहाँ पर आ गया 4D एंड यहाँ पर आ गया -60, तो D इज इक्वल टू -60/4, D आपका आ जाएगा -15, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। D आ गया तो जस्ट आपने क्या करना है, A फाइंड आउट करना है। A कैसे फाइंड आउट करोगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। जब आप पुट करोगे वैल्यू तो क्या आएगी, A+D इज इक्वल टू 38 था, बट आपको D कितना मिला, -15। ए आपका हो जाएगा 53, ठीक है। फर्स्ट टर्म तो बहुत इजीली आ गया, ये आपका आ गया 53। अब आपने क्या करना है, थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। ए और डी अब आपको दोनों ही पता है तो बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाएगा थर्ड टर्म। थर्ड टर्म आपका फॉर्मूला होता है A+2D, ए है आपका 53 प्लस 2 इंटू -15 की 15, -15 है ना, -15, तो आपका हो जाएगा 53 -30 जो कि हो जाएगा 23। ये आ गया आपका थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म फाइंड आउट करेंगे ऐसी सिमिलरली, तो इसका फॉर्मूला होता है A+3D, ये हो जाएगा आपका 53 प्लस 3 इंटू -15 जो कि हो जाएगा 53 -45। इसका आंसर हो जाएगा 8। एंड A5 फाइंड करना है ना लास्ट टर्म, A5 का फॉर्मूला होता है A+4D, तो हो जाएगा 53 प्लस 4 इंटू -15, 53 -60 यानी कि हो जाएगा -7।
तो ये आ गया आपका यहाँ पर, ये आया 23, ये आया 8 एंड ये आया -7। ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारा 5th पार्ट भी ख़त्म हो गया। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है, कह रहे हैं विच टर्म ऑफ द AP इज़ 78। आपको एक AP गिवन है एंड कह रहे हैं इस AP में कौन सा टर्म 78 होगा। तो अब कह रहे हैं कौन सा टर्म 78 होगा, तो इसका मतलब है कि 78 है टर्म। तो 78 एक टर्म है, हमने देखना है कि कौन सा टर्म है। उसके लिए हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे आपका जो हम यूज़ करते आ रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला AN = A + n - 1 D। यहाँ पर हमें पता है कि हमें क्या क्या गिवन है, हम लिख सकते हैं। हमें पता है A = 3 है, D है 8 - 3 यानी कि 5, AN है हमारा 78। हमें फाइंड आउट करना है n, हमें फाइंड आउट करना है विच टर्म, यानी कि हमें n फाइंड आउट करना है, कौन से नंबर वाला टर्म आपका 78 होगा। तो बस अब वैल्यू पुट करनी है आपने। 78 = 3 + n - 1 5। 78 = 3 + 5n - 5। 78 = 5n - 2। 80 = 5n। n = 80/5। तो n आ जाएगा आपका 16। ठीक है। तो हम पता लग गया, हमसे पूछ रहे थे विच टर्म ऑफ AP इज़ 78, तो 16th टर्म ऑफ द AP इज़ 78। हम लिख देते हैं यहाँ पर 16th टर्म ऑफ दिस AP इज़ 78। ठीक है, ये मैं फाइंड आउट करना था, हमने कर दिया। आई होप ये एग्जाम्पल भी क्लियर है आपको, एग्जाम्पल नहीं क्वेश्चन। अब जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। स्क्रीन चेंज होगी आपकी इन 3 2 1। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5 हमारी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। कह रहे हैं आपको फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में APs गिवन है, AP के लास्ट टर्म भी आपको गिवन है। जस्ट आप ये बता दो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं AP में। तो आपको सब कुछ गिवन है, स्टार्टिंग वाला टर्म गिवन है, आपको D भी पता लग जाएगा, आपको लास्ट टर्म भी गिवन है। जस्ट आपने वो जो फॉर्मूला होता है हमारा, उसमें n फाइंड आउट करना है। हमारा फॉर्मूला कौन सा होता है, फॉर्मूला हमारा होता है L = A + n - 1 D, है ना। फॉर्मूला एक्चुअली ये होता है, बट मैंने आपको कहा था बुक में आपकी एक और फॉर्मूला है ये वाला, जिसमें L इज़ द लास्ट टर्म। हम ये वाला क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन है। देखो यहाँ डॉट और डॉट जाके लास्ट टर्म पे जा रहा है ना, लास्ट टर्म हमें गिवन है। तो इस फॉर्मूले में हमें सब कुछ गिवन है, जस्ट हमें इन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट के हिसाब से देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 7 13 19 एंड इट गोज़ ऑन टिल 205। अब इसमें आपका A क्या है, A इज़ 7, D इज़ 13 - 7 जो कि हो रहा है आपका 6 एंड L = 205। वी हैव टू फाइंड n। तो फॉर्मूला में पुट करो। फॉर्मूला आपका होता है ये, दोबारा लिख लेते हैं। L इज़ आपका 205, A होता है 7 + n - 1, D इज़ 6। n हो जाएगा 204/6, डिवाइड होकर आपका आ जाएगा यहाँ पर 34। तो हम बोल सकते हैं कि देर आर 34 टर्म्स इन दिस AP। 34 टर्म्स इन दिस AP। हमसे यही पूछा था, कह रहे थे बताओ द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस AP, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, हमने बता दिया कि देयर आर टोटल 34 टर्म्स इन दिस AP। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स ही पूछा था हमसे। अब सेकंड पार्ट भी ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। सेकंड पार्ट में AP डिफरेंट गिवन है, उतार लेते हैं क्या है। ये आ गया सेकंड वाला आपका पार्ट। इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, L = A + n - 1 D। आपको क्या क्या गिवन है, A आपको गिवन है 18, D है आपका 15.5 - 18 - 2.5।
ठीक है, एंड एल है आपका -47। तो हम यहाँ डाल देंगे -47 इज इक्वल टू 18 प्लस n-1 -2.5 -47 इज इक्वल टू 18 -2.5 -2.5 होगा प्लस 2.5, ये हो जाएगा आपका -47 इज इक्वल टू 20.5 -2.5 n। ये आपको जो n आएगा यहाँ पर, माइनस माइनस काट दो, 67.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इज इक्वल टू n। आंसर आपका आ जाएगा 27। तो हमसे पूछा था कितने टर्म्स है, हम बता देंगे। देयर आर टोटल 27 टर्म्स इन दिस एपी। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर है। इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और आगे की वीडियोस मिस मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।